क्लास 11th का एक्सरसाइज 16.2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सोल्व करने वाले हैं और समझेंगे भी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 3 coins आर टॉस्ड वंस। 3 coins को एक बार हम टॉस करते हैं। ठीक है, तो 3 coin को हम टॉस करेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या आएंगे। देखिए आपको पता है कि जब 2 coins को हम टॉस करेंगे तो रिज़ल्ट क्या होते हैं, 2 coins टॉस्ड क्या होंगे रिज़ल्ट, एच 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 टी टी एच टी टी, ये होते हैं रिज़ल्ट, टी टी है। ठीक है, टेल टेल। तो 3 बार जब हम टॉस करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट क्या होंगे, देख लीजिए। एच टी यहाँ लिख दीजिए, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ लिखने का। एच टी यहाँ भी लिख दीजिए, फिर यहाँ भी आप एच टी लिख दीजिए और यहाँ भी आप एच टी लिख दीजिए। तो ये 2 बार का हो गया टॉस किया तो, और ये 1 बार किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल, तो ये 3री बार वाला हो गया। और अब आप इसका सैंपल स्पेस आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। बस समझ में आया, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, कोइन में 2 होते हैं ना रिज़ल्ट, हेड और टेल, लेकिन मैंने इसको कितने बार वो किया, टॉस्ड किया 3 बार। तो 2 के पावर 3 इसका मतलब 8, आपके रिज़ल्ट टोटल 8 होंगे। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, समझ में आ गया। ये हेड इसी में का है, तो ये हमारे सैंपल स्पेस आ गए 8। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। क्लियर। अब देख लीजिए इसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शोज। ए जो है लेट करता है क्या, 3 हेड शो लेट करता है, 3 हेड सिर्फ, तो यही तो है 3, एच एच एच। फिर देख लेते हैं बी क्या कह रहा है। बी में कह रहा है, बी डिनोट द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। 2 हेड और 1 टेल, बी ये डिनोट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे बताइए, तो एच एच टी ये वाला हो जाएंगे, 2 हेड है 1 टेल है, ये भी हो जाएंगे हमारे। ठीक है, हेड टेल हेड। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 हेड वाले होंगे, हाँ 2 हेड ये भी है, तो टेल हेड हेड। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब इसमें 2 हेड नहीं है किसी में भी, समझ में आ गया। सी नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपसे, सी डिनोट द इवेंट 3 टेल्स। 3 टेल्स शो कर रहा है, सिर्फ 3 टेल, इसका मतलब क्या होगा, 3 टेल तो एक ही है, ये टेल टेल टेल। नेक्स्ट डी नंबर पढ़ते हैं क्या कह रहा है डी में, डी डिनोट द इवेंट अ हेड शोज 1 ऑफ फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन पर हमें हेड शो कर रहा है, फर्स्ट कॉइन पर हेड हो रहा है, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट कॉइन पर हेड है ना, हेड 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 हो जाएंगे। फर्स्ट कॉइन पर शो ये भी हो रहा है, तो ये भी लिख दो, हेड हेड टेल। ये भी कर रहा है मेरा, तो लिख लीजिए हेड टेल हेड। फर्स्ट कॉइन पर, ये फर्स्ट कॉइन है, फिर ये भी कर रहा है मेरा, हेड टेल टेल, और भी कहीं भी नहीं है हेड, यहाँ टेल है, यहाँ टेल है नहीं लिखेंगे, टेल है नहीं लिखेंगे, टेल है नहीं लिखेंगे। फर्स्ट कॉइन पर हेड कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये सब रिज़ल्ट लिखे हैं। ओके, फर्स्ट कॉइन पर हेड कर रहा है, इसको मैंने पूरा लिख दिया, फर्स्ट कॉइन पर इसको पूरा लिख दिया, इसको मैंने पूरा लिख दिया, फिर इसको मैंने पूरा लिख दिया, चाहे कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट कॉइन हेड होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कौन इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से हैं। तो देख लीजिए, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कीजिएगा तो क्या आएंगे फाई, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो यस ये भी हैं, क्योंकि ए में और बी में कोई भी कॉमन है नहीं ना है, इसमें 3 हेड है, इसमें 3 हेड है नहीं ना है, तो ये 5 के बराबर होगा, यानी कि यह भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, सेकंड खुद से आप बनाइए। ठीक है, अब कीजिए आप बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, इंटरसेक्शन आपको करना है बस, म्यूचुअली कह रहा है तो बी इंटरसेक्शन सी। बताइए ये 5 है, बी और सी, टेल है इसमें 3, इसमें 3 है नहीं ना है टेल, तो यह भी 5 है, तो यह भी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। थर्ड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी कर दिया, सी इंटरसेक्शन डी कर दीजिए, सी इंटरसेक्शन डी कर दीजिए। तो सी और डी में कोई भी कॉमन है, ये 3 हेड है, 3 टेल है, 3 टेल इसमें है ही नहीं कहीं भी, तो यह भी कॉमन नहीं है, तो 5 है, इसका मतलब यह भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, फोर्थ नंबर, अब सी इंटरसेक्शन डी कर दिया ना, फिर अब आप कीजिए ए इंटरसेक्शन सी कीजिए, जितना इंटरसेक्शन वाला हो सकता है वो सारे कीजिए। ए और सी इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन है, इसमें तो हेड है, इसमें टेल है, कॉमन है ही नहीं, 5 है, तो यह भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, और आप खुद से कीजिए 5 नंबर में, ए इंटरसेक्शन सी कर दिया, तो अब आप कर दीजिए बी इंटरसेक्शन डी कर दीजिए, बी इंटरसेक्शन डी कर दीजिए। तो बी और डी में कॉमन है, बताइए। हाँ कॉमन है यार, कॉमन है, देखिए यहाँ भी हेड है, बी डी में देख लीजिए यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, समझ में आया, 2 हेड यहाँ भी, मतलब कॉमन है ना, तो यह हमारा डज नॉट 5, ये 5 नहीं है, तो इसका मतलब यह हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ गया। फिर अब आप और कर सकते हो, एक और कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू क्या होंगे, ए बी सी में कोई भी कॉमन है ही नहीं, तो यह भी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया, और भी जानना है और भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, नो का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है और यस का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। नेक्स्ट समझते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है इसका। ठीक है, ये सिंपल है, ए इंटरसेक्शन सी आर सिंपल, तो सिंपल है या नहीं है। हाँ देख लीजिए, तो ये आपको फर्स्ट वाला का तो मैंने बता दिया, आपसे क्वेश्चन में कह रहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो मैंने ये 1 लिख दीजिए, ये 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह रहा था, मैंने आपको बता दिया इंटरसेक्शन निकालकर, आप ये खुद से काम कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन सबका करते जाइए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा खुद। अगर कॉमन होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, अब सेकंड नंबर में क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर में आपसे क्या कह रहा है गाइज, क्या कह रहा है, सिंपल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो इसमें सिंपल कौन सा है आप ही बताइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सिंपल कौन सा है, ए है और सी है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रिजल्ट है, इसमें भी एक ही रिजल्ट है, तो जिसमें सिंगल रिजल्ट होते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड क्या कहेंगे हम, सिंपल कहेंगे। या जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, ये एक है, ये 3 है सैंपल पॉइंट, 1 2 3, तो जिस सेट में एक ही सैंपल पॉइंट हो, तो ए में है और सी में है एक ही सैंपल पॉइंट, तो इसीलिए इसको हम सिंपल कहेंगे। ठीक है, तो ए एंड
सी आर सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। थर्ड नंबर आपसे क्या कह रहा है? कंपाउंड। कंपाउंड कह रहा है, तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है बताइए? कंपाउंड का मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट हो तो वह कंपाउंड कहलाते हैं। तो याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बी में क्या है? एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है। डी में भी एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट है, तो बी एंड डी आर कंपाउंड्स। बी एंड डी आर कंपाउंड्स। बस, ठीक है।